की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है और यह कहा भी है कि मैं लिखकर देता हूं, गठबंधन रहे या ना रहे, दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बड़ा बयान दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुष्यंत ने अपने सिद्धांतों को धोखा देकर बीजेपी को समर्थन दिया। अगर दुष्यंत विपक्ष में बैठते तो उनके दम का पता लगता। तो यह बड़ा बयान दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। और साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ा तो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। दुष्यंत चौटाला को लेकर यह कहा है कि जब 2019 के चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ लड़े थे तो फिर लड़ाई आगे तक लड़नी चाहिए थी। और साथ ही यह कहा है कि लिखकर देता हूं कि गठबंधन रहे या ना रहे, दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुना देते हैं आपको वो बयान। बहुत बड़ा बयान है। उचाना को लेकर बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। मैं भी आपको कहता हूं, अलायंस और चुनाव दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लिखवा लो, मैं लिख के आज मैंने ये कहा कि हरियाणा की राजनीति को उचाना हल्का सिर्फ एमएलए नहीं देता, उचाना हल्का इस हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देता है, एक नया रंग देता है। और हरियाणा के लोग भी ये देखते हैं कि उचाना के लोग क्या फैसला करते हैं। तो इसलिए आप पूरे यानी ये तो एक पर मेरे साथ उपचुप कर दी ना, तो किसी दूसरे तीरथ पर चढ़ा पड़ा करता। पूरे हाथ में उचाना चालो, इन्होंने हरियाणा की राजनीति को रंग दिया है। और ये रंग दोगे तो मेरे को पता है, मेरे को दोगे ये हल्का अब उन हल्कों में है जो रास्ता दिखाता है। और मैं आज भी आपको कहता हूं। तो बड़ा बयान है। और दीप कमल सहारण हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? आपकी पार्टी किस तरह से देखेगी अब इस बयान को? देखिए विनय, एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की उम्र काफी हो गई है, तो वो जो बोलते हैं उनकी जो आवाज है वो स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती है। अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आया, उचाना के लोगों को भी समझ में नहीं आता। आधी बातें, आधे शब्द उनके हमारे पल्ले पड़ते हैं, बाकी चीजें कुछ गोलमोल होती हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती उनके अंदर, शब्दों में भी और विचारों में भी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी को विपक्ष में रहना चाहिए था, विपक्ष में रहते तो उनका दम दिखता। दुष्यंत चौटाला जी की जो जीवन की पहली राजनीतिक पारी थी 2014 से 2019 तक, उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी संसद में विपक्ष की भूमिका निभाई। विपक्ष के सांसद के तौर पर इतनी तेजी से हिसार लोकसभा के काम करवाए। और उसी दौरान जो चुनौतियां उन्होंने अपने निजी जीवन में और पार्टी की जो स्तर पर देखी, इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद होते हुए, बिल्कुल, और फिर नई पार्टी का गठन किया, पहली पार्टी से उनको निकाला गया, वो सारी चुनौतियां भी उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में देखी। अब मुझे नहीं लगता कि वीरेंद्र सिंह कौन सी और चुनौती उनके सामने रखना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहकर अपना दम दिखाना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि 26 साल की उम्र में संसद में पहुंच के और 32 साल की उम्र में प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन के अपने वक्त का सही इस्तेमाल और उसमें खुद को सही साबित करना, दोनों काम दुष्यंत चौटाला जी ने बखूबी किए हैं। थोड़ा सा वीरेंद्र सिंह जी को क्लैरिटी लानी चाहिए कि वो बात कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन दीप कमल जी एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और अगर इस तरह की बयानबाजी देते हैं तो एक तरफ तो गठबंधन को लेकर ही बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, उचाना को लेकर तो पहले विप्लव देव का भी बयान सामने आया था, उसके बाद में आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दे दी गई। लेकिन अगर इस तरह के बयान आएंगे तो ये खटास तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, आप उनके इस बयान को वरिष्ठ नेता के बयान के तौर पर देख रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि ये एक वरिष्ठ नहीं, एक फ्रस्ट्रेटेड, हताश नेता का बयान है, जो कि अपने से आधे से कम उम्र के एक युवा के पीछे इस तरीके से पड़े रहते हैं। बार बार मेरे ख्याल से कुछ ये भी चैलेंज कर रहे थे कि अगला चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे। और भी सारी बातें लिखकर भी दे रहे हैं जाते। हाँ, लिखकर दे रहे हैं कि तो लिखकर ले लेना चाहिए। उनसे लिया कि नहीं लिया किसी ने लिखकर? अभी तक तो वहां किसी ने नहीं लिया।
नहीं, आपको उनको जोड़ के अभी कहना चाहिए कि इसको लिखकर और उसकी फोटो खींच के उसको सार्वजनिक कर दे सबके सामने। ठीक है सर, प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ मौके छोड़ने, हाँ जी, ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। एसटीवी हरियाणा न्यूज के पास वो दस्तावेज रहना चाहिए 2024 में, जब ये दिखाएं कि वीरेंद्र सिंह जी ने कितने जून 2000 बिल्कुल कोशिश करते हैं सर, ये हम कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, हमने कोशिश की थी, जुड़े नहीं हमारे साथ। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रवीण अत्रे जी, किस तरह एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर इस तरह के बयान देते हैं, उचाना को लेकर पहले भी बयानबाजी हुई, फिर गठबंधन पर आ गई, फिर दोबारा से उचाना पर आ गई है, ये चीजें अगर देखी जाए तो जो गठबंधन के लेकर आपकी पार्टी की तरफ से साफ किया जा रहा है या जेजेपी की तरफ से साफ किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो खटास बढ़ाने का काम कर देता है, एक बार फिर से उन खबरों को और ज्यादा सुर्खियों में ला देता है जो कहता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है, जहां तक सरकार में गठबंधन का विषय है उसके तो प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। जब प्रदेश के मुखिया गठबंधन पे स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद किसी और नेता के बोलने को औचित्य बचता नहीं। लेकिन जहां तक वीरेंद्र सिंह जी के बयान का जिक्र है, देखिए ये उचाना की स्थानीय राजनीति का मुझे लगता है एक तरह से प्रभाव है, क्योंकि उचाना में जो विधानसभा चुनाव लड़ा वो दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी ने एक दूसरे के सामने लड़ा था। तो कहीं ना कहीं उस स्थानीय राजनीति के प्रभाव की वजह से वीरेंद्र सिंह जी जो है अपना मत प्रकट करते रहते हैं। तो लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह जी इस तरह की बात करते हैं और उसके जो ग्राउंड के अंदर वो उचाना की राजनीति रहती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा तूल देने का विषय नहीं है। लेकिन सर ग्राउंड की राजनीति, लेकिन प्रभाव तो पूरी हरियाणा की राजनीति पर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर जो सत्ता में सहयोगी दोनों पार्टियां हैं उस पर भी पड़ता है सर, मैसेज तो बहुत आगे तक जाता है। वो नहीं, वो तो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। देखिए, प्रदेश के मुखिया जिस बारे में स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन अच्छा चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है, आगे भी चलेगी, मुझे लगता है उसके बाद किसी नेता के कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस तरह के बयान देना सर, क्या आपकी तरफ से या पार्टी हाईकमान की तरफ से कहा जाएगा कि चलिए अभी कम से कम 1.5 साल के लगभग है चुनाव में, तो बेहतर है कि अभी इस तरह की बयानबाजी ना हो? नहीं, देखिए, वैसे भी किसी भी राजनेता को जब भी कभी सार्वजनिक मंच से कोई बात करे तो अपने बयान, अपने भाषण, अपने वक्तव्य उसके विषय में मुझे लगता है कि सोच के बोलना चाहिए। कोई भी बात अगर आप बोलते हो, उस बात के बारे में आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले जो शब्द होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसलिए इस बारे में तो हर किसी को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का नेता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो वो बोलता है, तो अपने बातों को एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए। दीप कंवल जी, आप जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है आप तक सर? हाँ, मैं आपके साथ ही जी सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखा है हमने। क्या पत्रकार के तौर पर आपने एक लंबी भूमिका निभाई है और अब आप जेजेपी में वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर हैं सर, इस बयान की अगर बात की जाए तो क्या इसको एक स्थानीय जगह से जोड़कर देख लें या फिर क्योंकि पार्टी तौर पर देखें तो उसमें तो सर बहुत ऊपर तक जाती है बात? देखिए विनय, आपने मेरा जवाब थोड़ा आसान कर दिया, मुझे मेरा पत्रकारिता वाला कार्यकाल याद दिला के। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी। अगर मैं आपको सर माफ करना सर, मुझे रोकना पड़ रहा है। निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आपकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, हरियाणा न्यूज पर सुन रहे हैं सर आप? जी धन्यवाद। जी निशांत सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र का ये कहना कि मैं लिख कर देता हूं, दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन रहे या ना रहे, और साथ ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो सीधे दिल में चुभती हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि दुष्यंत चौटाला जी मौजूदा विधायक हैं उचाना से, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इतने सीनियर नेता हैं, उनको क्यों इतनी तलखी है? अभी तो ये मान के चलें कि 1.5 वर्ष चुनाव का। बिल्कुल, ये बात मैं भी कह रहा था सर। तो 1.5 वर्ष पूर्व इतना क्यों रात दिन वो एक ही राग को उलाप रहे हैं? जब डिप्टी सीएम साहब ने ये कह दिया कि मैं उचाना का हूँ, उचाना का रहूंगा, यहीं से चुनाव लड़ूंगा, तो वो क्या लिख के देंगे? मुझे ये समझ नहीं आता। चुनाव लड़ना ना लड़ना तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी का काम है, और उन्होंने कह दिया कि मैं लड़ूंगा, और लिख करके देने के लिए वो इतने जो ना उतावले हैं माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह। मुझे ये समझ से परे की बात लगती है, इतना मैच्योर और इतना पुराने नेता ऐसी छोटी बात कैसे कर रहे हैं? ये समझ से परे की बात है। बिल्कुल सर। और निशांत सिंह जी, ये कहना कि सिद्धांतों को धोखा देकर बीजेपी के साथ आए सर, ये तो सीधा सीधा गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
मैं वही कहता हूं ना कि कौन से ऐसे सिद्धांत है जिनको छोड़ करके हम बीजेपी के साथ आए। अरे भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का पुराना रिश्ता रहा है चौधरी देवीलाल जी से लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी से लेकर के, और हम कोई कहाँ ऐसा नई पार्टी के साथ चले गए। और एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं और बहुत ही मचोर नेता हैं, उनके आह्वान पर हम गए, हमने बातचीत की विद कंडीशन, ये सारी बात करके हमने गठबंधन किया। और गठबंधन भी कोई किसी लालच में नहीं, और मैं हरियाणा के विकास के लिए दोनों दलों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम मिलकर के हरियाणा का विकास करेंगे, और हो भी रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है हमारा गठबंधन। तो उस बात में क्यों बार बार इस तरीके, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये जो ऐसी बातें बार बार करके वो एक चैलेंजेबल इस तरीके की बात करते हैं, हमने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि वहां से दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो उनको ऐसी बातें मैं नहीं समझता कि वो शोभा देती हूँ। और बिल्कुल एक चीज और सर, उचाना को लेकर भी बहुत सवाल उठा देते हैं। वो अभी जहां पर ये बोल रहे हैं वहां पर ये एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना के लिए कुछ किया नहीं है। और एक चीज इस बयान से ये भी एक इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि आपकी तरफ से यही कहा जाता है कि हम अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये गठबंधन तो रहेगा नहीं, और अगर गठबंधन नहीं रहेगा तो उचाना से वो मान के चल रहे हैं कि उनके परिवार से, चाहे वो प्रेमलता जी हो या फिर और किसी की भी बात कर लीजिए या खुद की बात कर लीजिए, उनको ही टिकट मिलना है। तो वो शायद इस चीज को लेकर कह रहे हो। देखिए पता क्या है जी कि दुष्यंत चौटाला जी तो मैं मान के चलता हूं कि उचाना का सौभाग्य है, एक पढ़ा लिखा बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऐसा नौजवान उनको रिप्रेजेंटेटिव मिला है जिसकी सोच हरियाणा के विकास की है, उचाना के विकास की, और उन्होंने अभूतपूर्व कार्य भी इस तरीके के किए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती वो क्यों इतने उतावले हैं इस बात को लेकर के, और वो तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कानून ऐसे बना रखे हैं कि इस एज लिमिट है कुछ, उस एज से ऊपर जाकर के शायद कोई वहां से उम्मीदवारी ना बन पाए। उनको तो उस बारे में सोचना चाहिए, अपनी पार्टी से बातचीत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्यों जो ना रहेंगे नहीं, वो लड़ेंगे नहीं, ये दुष्यंत जी का काम है, ये उनका काम सर नहीं। एक आखिरी सवाल लेना चाहता था मैं बस आपसे, आपको नहीं लगता इस तरह के बयानों से खटास बढ़ती रहेगी? और जो हम बात कर रहे हैं 1.5 साल बाद जो बातें होनी चाहिए, 1.5 साल से कुछ दिन पहले की आप बात कर लीजिए, इस तरह की बातें चलिए अभी जाती हैं सियासत में, लेकिन अभी से इस तरह की बयानबाजी होती है तो ये खटास बढ़ाने का काम कर देती है। और ये तो खुद अपने आप को वरिष्ठ नेता बताते हैं, ये तो कहते हैं कि हम कई दशकों से मैं राजनीति देख रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, और ये बात सच भी है। नहीं, फिर वो अगर इतने वर्षों पुराने नेता हैं तो उनको इतनी मैच्योर बात, इतनी छोटी बात मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसी बात करें तो शोभा नहीं देता। और जितनी बातें उन्होंने उठाई आज तक वो सारी की सारे कंट्रोवर्शियल थी, अपनी पार्टी को, गठबंधन को एक उसमें खटास भरने वाली बातें की गई, तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया निशान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कमल सारंग जी, माफ करना मैंने आपको उस समय रोका था क्योंकि आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए थे। मैं उस परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहा था सर, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि आपसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने भी, तो क्या किस तरह से देखें आप इसको? हाँ विनय, देखिए मैं वही बात उसी संदर्भ में आपसे कह रहा था। मैं आपको अभी एक चुटकुला सुनाता हूँ तो उस पर आपको हंसी आएगी। अगर मैं वही चुटकुला कल फिर सुनाऊंगा तो आप उस पर मुस्कुरा देंगे। परसों वही चुटकुला सुनाऊंगा तो आप मेरी तरफ थोड़ा गंभीरता से देखेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं रिपीट। और फिर अगले दिन भी अगर वही चुटकुला सुनाऊंगा तो आपको हंसी आना तो दूर, आप उस बात को पूरा होने भी नहीं देंगे, उससे पहले ही रोक देंगे मुझे कि ये हम सुन चुके हैं बार बार। तो अगर विजेंद्र सिंह पिछले 3-4 महीने से वही बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हरियाणा के राजनीतिक चिंतकों का और मेरे जैसे छोटे प्रवक्ताओं का या निशान सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का उसके लिए वक्त और बार बार वही जवाब, मुझे ये लगता है हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के आकर्षण में जो और दूसरे अहम मुद्दे हैं आज के दिन भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2-3 जनसभाएं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, एक हादसा पंचकुला में हुआ है, और भी बातें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान और हमें चिंतन करना चाहिए। ये बातें हम 20 बार 30 बार हम रिपीट करते रहेंगे, वही वीरेंद्र सिंह अपनी तरफ थोड़ा सा कैमरा खींचने के लिए, खबरों में आने के लिए
वही बातें कहते रहेंगे और हम उनका जवाब वही देते रहेंगे, ढाक के वही 3 पास होते रहेंगे। मुझे लगता है बीरेंद्र सिंह जी का जो हरियाणा की राजनीति में जो योगदान होना चाहिए वो इससे कहीं ज्यादा आगे है। उनको बहुत ऊंचे स्तर का अनुभव है, उनको भी बहुत वैसी बड़ी बातें करनी चाहिए, बजाय कि बार बार एक युवा नेता के पीछे ऐसी छोटी बातें चिंताकशी करके उनका जो सम्मान हम लोगों के या बाकी लोगों की नजर में वो भी कम होता है और उनका योगदान बनता है। उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत मैच्योरिटी है, उनको अपना योगदान भी हरियाणा के विकास के लिए उसी दिशा में देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी, क्या कहेंगे इस तरह के बयान वो भी इस समय पर देना, क्या आप सही मानते हैं और क्या हाईकमान को इस चीजों को लेकर थोड़ा इंटरप्शन जरूरी है? तो लगता है प्रवीण अत्रे जी से संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है और ये बयान एक बार फिर से आपको हम सुनवा देते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये जो बयान है वो अपने आप में बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि उचाना को लेकर हम लगातार बयानबाजी देख रहे थे, बीच में थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान की वजह से ये मामला गर्मा जाता है। सुनाते हैं आपको। और मैं आज भी आपको कहता हूं, दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लिखवा लो, मैं लिख के आज मैंने ये कहा कि हरियाणा की राजनीति को उचाना हल्का सिर्फ एमएलए नहीं देता, उचाना हल्का इस हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देता है, एक नया रंग देता है और हरियाणा के लोग भी ये देखते हैं कि उचाना के लोग क्या फैसला करते हैं। तो इसलिए आप पूरे यानी ये तो एक बार मेरे साथ उपचुप करती, ना तो किसी दूसरे तीरथ पर चढ़ा पड़ा करता, पूरे हाथ में उचाना चालो। इन्होंने हरियाणा की राजनीति को रंग दिया है और ये रंग दोगे तो मेरे को पता है, मेरे को दोगे ये हल्का अब उन हल्कों में है